नवरात्रि के 7वें दिन मां काली की कथा और शुंभ और निशुंभ का वध। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। तब देवताओं को आदिशक्ति ने महिषासुर के वध के बाद दिया हुआ वरदान याद आया। देवी ने हमें वरदान दिया था कि संकट की घड़ी में प्रार्थना करने पर मैं स्वयं प्रकट होकर तुम लोगों का संकट निवारण करूंगी। तब सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और जगन्माता की स्तुति करने लगे। उसी वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से निकली कौशिकी देवी ने कहा, शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से यह देवता यहाँ पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा। उसके बाद देवी पार्वती का रंग काला पड़ गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हुई। हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके दो मित्र चंड और मुंड ने बताया कि देवी का रूप और तेज बहुत दिव्य ज्योतिर्मय है। शुंभ निशुंभ को कहा कि वे इस देवी को अपने पास रखने का प्रयत्न करें। इसी कारणवश शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास उनसे विवाह करने का संदेश भिजवाया था। किंतु देवी ने यह कहा कि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह केवल उसी से विवाह करेंगी। देवी की यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धूम्रलोचन नामक उनके सेनापति को देवी को लाने के लिए हिमालय पर भेजा। देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। तत्पश्चात चंड, मुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में अंत कर दिया। अपनी सारी सेना का यूं अंत होता देख शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बड़ा क्रोध आया और दोनों देवी से युद्ध करने के लिए उनके तरफ दौड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी पर इन दो भाइयों ने बाणों की वर्षा ही आरंभ कर दी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उन सारे बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शस्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ को बेहोश देख देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी से भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से धरती पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उन सारे अस्त्रों को काटकर शुंभ के छाती पर त्रिशूल से मारा, जिससे वह बेहोश होकर धरती पर पड़ गए। इतने में निशुंभ को होश आ गया और देवी के साथ युद्ध करने के लिए हाथ में धनुष और बाण ले युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने सिंह के साथ काली को भी घायल कर दिया। उसके बाद वह 10,000 हाथ बनाकर चक्रों से देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब असुरों का नाश करने वाली दुर्गा देवी ने अपने बाणों से उन सारे चक्रों को काट दिया। उसके बाद निशुंभ ने त्रिशूल लेकर चंडिका के साथ युद्ध किया, लेकिन चंडिका देवी ने उस त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली और इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मारा हुआ देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बनी फिरती है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तब उसकी बात सुनकर देवी ने कहा, मूर्ख शुंभ, यह सब मेरे ही रूप है, मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है।
तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में ही विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी ही रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए थे। दोनों एक दूसरे से चलाए हुए अस्त्रों का निवारण कर देते और फिर नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ही आकाश में जाकर वाही युद्ध करने लगे। तब देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। बाद में वह उठकर फिर से देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ के छाती को चीरकर उसका भी अंत कर दिया। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने अंत किया था। कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु कृपालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।